नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई आज कुछ और बढ़ गई है। शराब नीति घोटाले को लेकर हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन ये मामला कहीं और जाता दिखाई दे रहा है। शराब नीति घोटाले से जो घिरी हुई है आम आदमी पार्टी, उसने अब पलटवार करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यानी कि एलजी पर घोटाले का आरोप लगाया है। आप विधायकों ने आज एलजी को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा में खूब हंगामा किया। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि एलजी जब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को व्हाइट करके 1400 करोड़ का घोटाला किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के 2 कैशियरों ने इसका खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी विधायकों का कहना है कि इन कैशियरों के मुताबिक सिर्फ उनके ब्रांच से ही 22 लाख रुपए का हेरफेर हुआ है, जबकि पूरे देश में खादी ग्रामोद्योग के 7000 ब्रांच हैं। इसे लेकर सभी आप विधायक आज रात विधानसभा में ही रहेंगे और एलजी का विरोध करेंगे। दिल्ली विधानसभा स्थगित हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अभी भी सदन के अंदर धरना दे रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ ये धरना चल रहा है और मांग है इस धरने के पीछे कि जो विनय कुमार सक्सेना हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी रेड होनी चाहिए सीबीआई की। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं आज विधानसभा स्थगित होने के बाद तो सदन के अंदर बैठे ही हुए हैं, आज बल्कि पूरी रात जो है आम आदमी पार्टी के विधायक यहीं विधानसभा में गुजारने वाले हैं। दिलीप पांडे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस तरह से धरना प्रदर्शन विधानसभा के अंदर करके? देखिए, आज जो जानकारी चौंकाने वाली सामने आई, 1400 करोड़ रुपए की नोटबंदी के समय की घोटाले की जानकारी। आज सभी विधायक यहाँ लोकतंत्र के मंदिर के गर्भगृह में हैं और एक ही इनोसेंट सी डिमांड है हमारी, एक ही गुजारिश कह लीजिए आप कि उस समय के जो केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी थे और वर्तमान में वो दिल्ली के राज्यपाल हैं, उनके रहते जो 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कायदे से। भाई सीबीआई ईडी सबके ऊपर रेड मार रही है, हमें लगता है कि इस मामले में भी सीबीआई ईडी केस दर्ज करे और चूंकि वो एक महत्वपूर्ण पद पे बने हुए हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे या स्वयं इस्तीफा देके पीछे हट जाए, तब तक जब तक कि जांच पूरी हो जाए। ये कोई कुतर्क वाली बात नहीं, बहुत तर्कसंगत बात हम कर रहे हैं कि इस मसले का, इस मामले का सच क्या है वो देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आना जरूरी है। लिहाजा वो इस्तीफा देके पद से हटें और इस 1400 करोड़ रुपए के नोटबंदी के समय के घोटाले की सच्चाई क्या है वो सबके सामने आ जाए। ये विरोध प्रदर्शन तो आप कहीं और भी कर सकते थे, जंतर मंतर एक बहुत अच्छा मंच माना जाता है, लेकिन विधानसभा में इस तरह का धरना करके क्या संदेश आप देना चाहते हैं? दिल्ली विधानसभा के विधायक हैं, हमें जनता ने चुन के इस मंदिर में भेजा है और मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र की आस्था का इससे बड़ा कोई प्रतीक हो सकता है जहां हम इस तरह की आवाज बुलंद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे हक की, दिल्ली की जनता के हक की और सच्चाई की जो आवाज है यहां से अगर बुलंद की जाएगी तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी। इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब भी बड़ी ईमानदारी से और सहृदयता से इस बात को समझेंगे। अगर वो पाक साफ है, क्या बुराई है, इस्तीफा देके हट जाए तब तक, जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। जांच पूरी होने के बाद वो पाक साफ निकल के आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जांच होनी चाहिए, इसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आपकी सरकार पर आरोप लगा एक्साइज घोटाले का, आपकी सरकार पर आरोप लगा क्लासरूम, भाई उसकी भी जांच कर ही रहे हो आप। क्योंकि वो मुद्दा उठा था इसलिए ये वाला मुद्दा उठा रहे हैं आप। देखिए, काउंटर है क्या है वो उनका अपना कहते रहे वो, भाई उन्होंने भी सीबीआई की रेड करी, एफआईआर दर्ज करी, किसी को नहीं पता क्या आरोप है, क्या घोटाला है, फिर भी जांच हो रही है ना। हमने कहा स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं ऐसा ही बड़ा दिल,
एलजी साहब भी दिखाएं, केंद्र की सरकार भी दिखाए और कहे कि भाई हम जांच का स्वागत करते हैं और सीबीआई ईडी केस दर्ज करे, रेड मारना हो रेड मारे, गिरफ्तारियां करनी हो गिरफ्तारियां करे और ये सब निष्पक्षता से ईमानदारी से हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि एलजी साहब अपने पद से इस्तीफा देकर पीछे हट जाएं जांच पूरी होने तक। ठीक है, तो अब रात को यहीं सो के सुबह यहीं से सदन फिर शुरू हो जाएगा। देखते हैं, सभी विधायकों का मन होता है अगर कि यहाँ इस विरोध को कंटिन्यू करना है और इस विरोध का असर कहीं तक पहुंचे, इस आवाज का असर कहीं तक पहुंचे, तो वो भी करके देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपराज्यपाल पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी के दौरान जब वो खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे तो उस दौरान जो है 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उनके रहते हुआ। इसकी जांच जो है होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये मुद्दा बड़ा बने, इसको उठाया जाए। ये मुद्दा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं आज की रात दिल्ली विधानसभा के अंदर ही गुजारेंगे। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में जो शराब घोटाले का आरोप बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, जिसकी जांच हो रही है और जिसे लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मनीष सिसोदिया वो घिरे हुए हैं, इस घमासान के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि दिल्ली के सीएम मामले को भटका रहे हैं, वो शराब नीति पर जवाब नहीं दे रहे हैं। नड्डा ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जाने की सलाह दी है और कहा है कि एजेंसियों को जवाब दें। नड्डा ने कहा कि केजरीवाल शराब नीति पर हुए घोटाले का जवाब नहीं दे रहे और बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं है। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा। ये कोई बीजेपी करती है ऐसा थोड़ी ना है। आप जवाब दीजिए उन एजेंसीज को जो इन्होंने प्रश्न किया है। और हर व्यक्ति तो यही बोलता है ना कि मैं पाक दामन हूं, मेरा सब मैं ईमानदार हूं, तो ठीक है ना, तो कोर्ट में बताओ ना। तो जेपी नड्डा ये सवाल उठा रहे हैं कि हर आदमी का दावा यही होता है, हर पार्टी का बल्कि दावा यही होता है कि वो पाक दामन है, वो ईमानदार है, तो जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करें और जांच होने दें। लेकिन अब आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है एलजी पर और कह रही है कि उनको भी जांच का स्वागत करना चाहिए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जब वो खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे। शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद, हमने आपकी रिपोर्ट अभी अभी देखी दिल्ली विधानसभा के अंदर से, तो वहां पर क्या अब ये एक नया अनोखा अंदाज दिखाई दे रहा है विरोध प्रदर्शन का? एलजी साहब के खिलाफ नारे लग रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और यही आज रात की प्लानिंग है कि वहीं पे तमाम जो हैं आप विधायक रुकेंगे विधानसभा के अंदर ही। अभी जो सदन है इसके अंदर ही आम आदमी पार्टी के सभी विधायक बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो अभी तक प्लान है वो ये है कि अभी तो अंदर बैठे हैं, जैसे ही शाम होगी तो जो विधानसभा के अंदर गांधी जी की मूर्ति लगी है वहां जाकर जो है सब बैठेंगे और मोमबत्तियां जलाएंगे और ये मांग करेंगे, ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उपराज्यपाल के खिलाफ कम से कम जांच तो होनी चाहिए। इससे ज्यादा अभी आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है, जांच की मांग कर रही है और बिल्कुल वही लाइन ले रही है जो बीजेपी ने कहा था कि कम से कम जांच तो होनी चाहिए। जांच से क्यों घबराना कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरना कैसा। सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ, जो कि विधायक तो हैं ही आम आदमी पार्टी के, पर खुद पार्टी भी हैं क्योंकि प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, आमतौर पर हमने देखा है ये इस तरह के जो धरने प्रदर्शन होते हैं विधानसभा या संसद में, हमने देखा है लोकसभा में, राज्यसभा में, ये विपक्ष के जो लोग होते हैं वो करते हैं। आप तो सत्ता पक्ष के हैं, आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम सत्ता पक्ष में हैं मगर हमारे पास कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें हम कह के आदेश दे के ये कहें कि इसकी जांच करें। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जांच जो है केंद्र सरकार कराए, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, सीधा सीधा गांधी जी से और उनकी खादी से जुड़ा हुआ मामला है। आरोप बहुत बड़े हैं,
आज के एलजी साहब जब केवीआईसी के चेयरमैन थे, उन्हीं के हेड कैशियर की स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट आज भी है कि उनके पैसे को, पुराने नोटों को नए नोटों के अंदर बदलवाया गया। उनके ऊपर दबाव बनाया गया, धमकाया गया कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है, इसको आपको बदलना है। और ये रिटर्न स्टेटमेंट एक कैशियर की नहीं है। वो कैशियर जब छुट्टी पे गया, उसकी जगह जो दूसरा कैशियर आया, उसकी भी यही स्टेटमेंट है। तो हम ये कह रहे हैं, बड़ी साधारण सी बात कह रहे हैं, 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी वाले हर डिबेट में यही कहते थे, भाई जांच तो होने दो। हम भी यही कह रहे हैं, हमारी जांच तो हो रही है, एलजी साहब की जांच तो हो। जांच में क्या परेशानी है? जांच में इतना घबराना कैसा? जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच हो रही है, एलजी साहब अपने इस पद को छोड़ दें। भाई यही तो नैतिकता का पाठ जो है भारतीय जनता पार्टी का हर जो प्रवक्ता था वो हमें सिखाता था। जो कह रहे थे आप लोग उन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल हम ये कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, आपने भी ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि खेल के नियम तो समान होते हैं ना। बॉलिंग करते वक्त अलग नियम, बैटिंग करते वक्त अलग नियम, ऐसा तो नहीं होता। नियम तो वही है। अगर वो नियम है तो आप इस्तीफा दीजिए और आपकी जांच होनी चाहिए। ठीक है। अभी उपराज्यपाल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन बीजेपी जरूर इसका बचाव कर रही है और ये कह रही है कि क्योंकि पहले एक्साइज घोटाले का आरोप लगा आम आदमी पार्टी पर, फिर क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जो है आम आदमी पार्टी ने ये जो है बेमतलब के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जी धन्यवाद आपका शरद। साफ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी की जो खेल के नियम हैं वो सबके लिए समान होने चाहिए। बॉलिंग और बैटिंग में नियम अलग अलग तो होते नहीं है। तो अगर भ्रष्टाचार का आरोप है या कैशियर की स्टेटमेंट है तो फिर एलजी साहब के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और इतना ही मांग कर रहे हैं। हालांकि जो तख्तियां पकड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, उसमें सीधे कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल यानी कि एलजी को हटाया जाए। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। पीकेडी नामबियार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ जैस्मिन शाह हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जैस्मिन शाह, अब जेपी नड्डा ने भी ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी चूंकि एक्साइज पॉलिसी के मामले में शराब नीति घोटाले पे जुड़ी है, जिसमें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं, तो वहां पे आप सीधे कोई जवाब नहीं दे रहे और अब आप दूसरे मामले उठा रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि हमारी सरकार गिराई जा रही है, हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, और अब एक नया शुरू हो गया है कि एलजी ने भ्रष्टाचार किया है और इनके खिलाफ जांच हो। पर आपके भ्रष्टाचार का क्या? इधर उधर की बात मत करें और बताएं कि कारवां कैसे लुटा और कहां लुटा। नगमा जी, पहले तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी हर किसी जांच के लिए तैयार है। सीबीआई ने जब 30 जगह पे रेड करी तो माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी उसका स्वागत किया। 14 घंटे तक सीबीआई उनके घर पे रेड करी। हम नहीं कह रहे, हम साफ हैं, हमारी नीयत साफ है और हमने कुछ गलत नहीं किया, तो हमने स्वीकार किया। तो और इसके जो सवाल जवाब है, हम सीबीआई के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, उनको सारे तथ्य भी देंगे। लेकिन आज जो बड़ी घटना घटी है, जो तथ्य बाहर आए हैं, और आप देखिए इन दोनों मुद्दों को आप अगर कंपेयर कीजिएगा, कभी भी किसी भी विटनेस या कोई भी एविडेंस नहीं है भाजपा के पास कि मनीष सिसोदिया जी या किसी भी एक्साइज डिपार्टमेंट ने किसी ने कुछ किया हो। लेकिन उपराज्यपाल वाले केस में, जिसमें 1400 करोड़ का घोटाला हम कह रहे हैं हुआ है, वहां पे 2 मुख्य विटनेस जो वहां के कैशियर रह चुके हैं खादी ग्राम उद्योग में, वो खुद कह रहे हैं कि हमसे गलत काम कराया गया। उन्होंने रिटन स्टेटमेंट्स दिए हैं 4 साल पहले, वो जो अभी भी वो जिन पे स्टैंड बाय करते हैं। तो इतना जो बड़ा अगर ऐसे संगीन आरोपी को आप राज्यपाल बनाएंगे, जैस्मिन शाह, ये जो स्टेटमेंट्स हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन या खादी ग्राम उद्योग के नाम से जिनको जाना रहा है, उनके जो कैशियर है, जिनके स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट, वो कब सामने आई? ये घोटाला उजागर अभी हुआ है। हमारे पास ये फाइल कुछ ही दिनों पहले आई है, 2 दिनों पहले आई है, और इसीलिए ये सारे तथ्य, क्योंकि इनके ऊपर अगर आप देखें तो काफी मीडिया में, बड़ी जो मीडिया है देश की, उन्होंने ये स्टोरी तब कवर करी थी, लेकिन छोटी एक रिपोर्ट रह गई थी, किसी पेज किसी पन्ने पे दब गई थी। लेकिन ये जो विटनेस स्टेटमेंट्स है, साइन स्टेटमेंट्स, ये पहली बार बाहर आए हैं और ये इतना गंभीर है क्योंकि देखिए डिमोनेटाइजेशन में हम जानते हैं कि कोई भी इसमें कोई पकड़ा नहीं गया था, ब्लैक मनी कहीं का पकड़ा नहीं गया था। सवाल उठेंगे कि जब आप घोटाले पे घिरे हुए हैं तो अब आप ये रिपोर्ट सामने ला रहे हैं, उजागर हो रही है। इतने दिनों से ये रिपोर्ट्स या घोटाला भ्रष्टाचार हुआ था, सौरभ भारद्वाज कह रहे थे ये गांधी जी की बात है, गांधी जी की खादी की बात है, तो ये क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार की पहले नजर नहीं गई? और इसी वक्त तो ये टाइमिंग पे सवाल तो उठेंगे कि अभी आप बात वो नहीं चीजें खोज रहे हैं।
बात यही है कि ये तथ्य हम मान रहे हैं कि ये तथ्य हमारे पास अब आए, हमारे हाथ लगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तथ्य नहीं है। अगर हमने स्वागत किया है सीबीआई और ईडी की रेड का, तो क्या हर्ज है? आप भी, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, करोड़ों का हेरफेर हुआ है, तो अब जांच तो होने दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है, करोड़ों का घोटाला इसमें है, 1400 करोड़ की बात है। पीकेटी नामबिहार, जांच होनी चाहिए इसमें, क्योंकि खेल के नियम समान है सबके लिए सभी समय पे, तो जांच यहां पर भी होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? जहां तक आपको पता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उसका जो फाउंडेशन ही झूठ, धोखा और हिट एंड रन से जुड़ा हुआ है। आपको शुरू से पता है कि हिट एंड रन, ऐसे कोई नेता हिंदुस्तान में जन्म नहीं हुआ था जो उस लेवल पे, जिसके ऊपर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही नहीं लगाया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरा दुनिया को पता है, हर किसी एक वक्ति से, चाहे अरुण जेटली जी हो, नितिन गडकरी जी हो, इवन शीला दीक्षित, उनकी तो पूरी आधार जो है वो आंदोलन पे है, सच पे है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। स्टेटमेंट है और ये जो तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पीकेटी नामबिहार झूठ पे होगा या जो भी होगा, आप आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि जांच से क्यों कतराते हैं? एलजी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। मेरा जो कहना है वो तो पूरा, तो मेरे प्रस्ताव तो पूरा रखने दे दीजिए ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इनका जो छवि है शुरू से लेकर हिट एंड रन का है, ये मेरा कहने का है। तो कोई भी विश्वास नहीं करेंगे जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी या उनके कोई भी जो प्रवक्ता आके कहेंगे कि उन्होंने चोरी किया, इनका इधर से करप्शन है। करप्शन का डेफिनेशन ही नाउ आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर बदल दिया है। जो सच कहूं तो मैं भी दिल्ली में रहने वाला हूं, हम सब लोगों ने देखा हुआ है कि ये किस आशा के साथ, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का जनता ने चुनकर भेजा था। आज की डेट में सिर्फ लिकर पॉलिसी के ऊपर करप्शन चार्जेस है क्या? आप क्लासरूम्स, अगर एजुकेशन के ऊपर आपका करप्शन चार्जेस है, जिस चीज के अंदर भी आम आदमी पार्टी एक चीज के अंदर जो किया हुआ, एडवर्टाइजिंग, एक अगला जो आने वाला है, जो विज्ञापन के ऊपर इतना बड़ा जो करप्शन चार्जेस अभी आने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, तात्पर्य सिर्फ यह है कि दैट सिर्फ बात बदलने के लिए, सिर्फ ड्रामा करने से कोई भी सत्य बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रस्ताव ये है कि झूठ का आधार है और ये सिर्फ बात बदलने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब फिर मैं वापस अपने सवाल पे आती हूँ। मान लीजिए ये ड्रामा कर रहे हैं, झूठ के लिए कर रहे हैं, पर 2 लोगों की रिटन स्टेटमेंट है जो वहां पे कैशियर थे। तो अगर खादी ग्रामोद्योग में घोटाला हुआ जो 1400 करोड़ का, इस समय इनकी मांग यह है कि जांच होनी चाहिए। तो जांच की मांग करना क्या गलत है? मैं बिल्कुल ये चीज के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि किसी ने, अगर उसका जो भी इन्होंने जो सामने रखा हुआ है, इनके ऊपर एकदम विश्वास नहीं कर सकते। एक इनिशियल इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। राज्यपाल जी ने भी अभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो टिप्पणी देंगे, आज नहीं तो कल। जैसे ही वो हो जाएगा, अगर जरूरत है तो इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। इसमें क्या है, इंक्वायरी होने से कोई डरना नहीं चाहिए। जो अभी आम आदमी पार्टी कह रहे कि वो सीबीआई और ईडी का रेड को स्वागत किया है, कम से कम मैं 50 ऐसे चैनलों में अलग अलग लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ताओं के साथ डिबेट किया था, कभी स्वागत नहीं किया। उल्टा ये किया कि विक्टिम कार्ड, और जो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, बॉलीवुड तो छोड़ दो, हॉलीवुड से भी बड़ा अभिनेता बनकर, नेता नहीं अभिनेता का रूप में आम आदमी पार्टी का केजरीवाल और उनके जितनी भी प्रवक्ताओं को मैंने टीवी पे देखा है। और आज अचानक 4 दिन के बाद, आप एक बात बताइए नगमा जी, जिस पार्टी के पास लगभग 70 सीटों में से 62 के आसपास सीट खुद का है, वो खुद कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं। ये क्या हिंदुस्तान का जनता आज के 2022 के अंदर हिंदुस्तान का जनता, इन्होंने आपको बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के अभिनेता बता दिया जी। नहीं, मेरे ख्याल से ऑस्कार भी मिलना चाहिए। मैं तो उल्टा आगे क्या हालात, पहली बार नगमा जी, पहली बार शायद ये भूल रहे हैं कि देश में ऑपरेशन लोटस करके एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। शायद उनको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, 2014 से ये सब आपका मनगढ़ंत कहानी है। कौन सा ऑपरेशन लोटस मनगढ़ंत कहानी है? आप प्लीज बात मत कीजिए, मुझे बात करने का मौका दीजिए। बिल्कुल, आप कहिए। ठीक है जैस्मिन, आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस चल रहा है। मैं 1 मिनट सवाल जोड़ दूं। MLAs have been sold। ओके, मैं 1 मिनट सवाल जोड़ दूं। ये जैस्मिन शाह 1 सेकंड के लिए दीजिएगा मुझे समय। आप एक अलग बात पे फिर जा रहे हैं। ठीक है, आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जांच होने चाहिए, जांच से इनकार नहीं, पर आप लोगों ने जांच का स्वागत तो किया नहीं। आपने हमेशा कहा कि हमारी सरकार
सरकार गिराई जा रही है, हमको तोड़ने की कोशिश हो रही है, ऑपरेशन लोटस है, तो आपने विक्टिम कार्ड खेला। स्वीकार नहीं किया। अगर आपको याद होगा रंगबा जी, जिस दिन सीबीआई का केस बना था, पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आके आए कि हम इसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल जांच कीजिए। 150 ऐसे केसेस हमारे ऊपर पिछले 7 सालों से चल रहे हैं, एक भी कन्विक्शन नहीं मिला है, हम इसका भी 151 वाले केस को भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन सच्चाई से भाग नहीं सकते। सच्चाई यही है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, जो देश भर में फैल रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा सकती है, की जा रही है, और इसलिए हमने ये आवाज उठाई। लेकिन हमने कभी सीबीआई का विरोध नहीं किया। ठीक है, हमने पीकेटी नामबियार सीबीआई का विरोध नहीं किया, इनके ऊपर 150 मामले चल रहे हैं और कहीं भी कन्विक्शन नहीं हो रहा है। एक मिनट, सिर्फ कन्विक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए, और ये सरकार ठीक से चला ना पाए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। पीकेटी नामबियार, मैं तो सिर्फ मैं भी यही कहूं, आज जो ये आज एलजी के ऊपर आरोप कर रहा है, इसको मैं ये कहूं कि ये सिर्फ पूरी तरह से जो इशू है लिकर पॉलिसी एजुकेशन के ऊपर लगे तो गुमराह हो रहा है, जो उसके ऊपर उनके काउंटर आरोप करके जो आपके आप कितना दोगलापन, नगमा जी उनको कह दीजिए, कहने दीजिए। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नगमा जी, नगमा जी ये कहना चाहता हूं कि आरोप के ऊपर प्रत्यारोप करने से जो आपका सत्य है, जैसे उन्होंने कहा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये सत्य ये है कि दैट आप लोगों का हिट एंड रन का जो एक स्ट्रैटेजी है, एक लेवल तक मैं खुद अपने आप को एक मार्केटिंग एक्सपर्ट मानता हूं। से क्या मतलब है आपका? हिट एंड देखो, उन्होंने हर किसी के ऊपर, जिस किसी के ऊपर भी आज तक इन्होंने आरोप किया है, किसी के ऊपर एक प्रूफ और प्रस्ताव इन्होंने सामने लेके आया है। आज तक आप कहिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने किसी के ऊपर भी आरोप किया है, किसी भी चीजों के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट, कोई असली तो लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी आरोप लगाया उसका कोई तथ्य सामने नहीं था, कोई आधार नहीं था, पर वो भी यही कह रहे हैं कि आपने 150 पीकेटी नामबियार, उनके ऊपर मामले चल रहे हैं, किसी में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, क्या वो भी हिट एंड रन है? कन्विक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो भी, उसको भी वो हिट एंड रन कह सकते हैं आम आदमी पार्टी भी, कि मामले तो कहीं पे कन्विक्शन नहीं हुआ है ना, रेड पे रेड हो रही है, कुछ सबूत नहीं मिल रहे। जी नहीं, सबूत, ये एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक रेड कोई भी एजेंसी जो करते हैं, सिर्फ वो कैश रिट्रीव करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने के लिए होगा क्या? मैं और आप इधर बैठ के डिसाइड कर सकते हैं क्या सीबीआई का जो काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, ईडी का क्या होना चाहिए? उनका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में सब लोगों को भाग, अगर जिसको जरूरत है उसको हेल्प करना। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल सुन लीजिए। जी बोलिए। अगर इनकी बात में थोड़ी भी सच्चाई होती तो मुझे बताइए, 2016 में भी मनीष सिसोदिया के घर पे रेड पड़ी थी, तब क्या कहा था कि नहीं, एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा स्कैम कर दिया, सीबीआई की रेड पड़ी थी। आज 6 साल हो चुके हैं, मुझे बताइए उस केस में क्या हुआ? तो आप अपनी हार खुद मान रहे हैं। तो इतने जो केसेस आपने पीछे लगाए, फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जांच ना हो, सारी जांच एजेंसियां आए। आज हमारी केवल एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। आपका विनय सवाल का जवाब सुन लीजिएगा। जैस्मिन, घोटाला किया है, जैस्मिन जी, आपने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब सुन लीजिए। वालों को सवाल पूछ, बोलिए पीकेटी नामबियार, थोड़ा धीरे। आपको सवाल पूछते हुए जवाब सुनने का भी क्षमा रखो। सिर्फ ये है कि अगर आपका हिंदुस्तान के अंदर जुडिशरी के ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं है, अगर सिर्फ बीजेपी और ईडी और सीबीआई एक बार तो आपके ऊपर छापा मार सकते हैं, दैट उसके बाद तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सब जुडिस मैटर। अगर हिंदुस्तान इसी तरह से, अगर आपसे मैं वापस पूछता हूं, आप नितिन गडकरी के ऊपर, अरुण जेटली के ऊपर, माननीय शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते हुए आप पद पे आया है, आज की डेट में आम आदमी पार्टी का नींव रचा है, इन लोगों के ऊपर उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल जैस्मिन जी और पीकेटी नामबियार साहब, हमारे पास इतना ही वक्त है। आप दोनों लोग यही कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करें, जो आरोप लगे उस पर चर्चा करें। तो आप चर्चा एक्साइज पॉलिसी पे नहीं करना चाहते हैं, और आप चर्चा एलजी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर नहीं करना चाहते, और दोनों ही कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे पर रहे हैं हम। एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है
उनके ऊपर पर्सनल कोई आरोप करेंगे तो वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। उनके ऊपर आरोप होगा तो उनका काम है कि वो उसके ऊपर उनका जवाब दे दे। नगमा जी, बात ये हो रही है कि एक्साइज पॉलिसी की अगर आप एफआईआर पढ़ें, सवाल ये पूछ रहा हूँ, आरोप था कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ। आपने 8 साल हो 1 करोड़ के घोटाले में अगर ये लोग 2 महीने से लगे हैं तो 1400 करोड़ के घोटाले पे थोड़ी तो जांच हो जानी चाहिए, थोड़ी तो बहस हो जानी चाहिए। 8 साल के अंदर आप कह रहे हैं कि अगर लगभग 8 साल के कम बड़ा घोटाला है उसमें जांच हो रही है तो 1400 करोड़ के घोटाले में भी जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। बात वहीं की वहीं है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जो मुद्दा या जिस पर आरोप लग रहा है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी एक्साइज पॉलिसी में क्या घोटाला हुआ उसके ऊपर जवाब नहीं दे रही। बीजेपी का आरोप है कि वो बात को घुमा रहे हैं। इधर एलजी पे जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी उसके ऊपर बात न करके दूसरी बातें निकल रही हैं और बात ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल अब है, क्योंकि जैसा पीकेटी नाबियार ने कहा कि वो हिट एंड रन करते हैं, यानी आरोप लगाते हैं लेकिन उसके तथ्य जो है, उसके सबूत जो है वो सामने नहीं दिखा रहे। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में और ब्रेक के बाद झारखंड के दुमका की खबर, जहां पर जिंदा जला दी गई लड़की के परिजन अब इंसाफ की अपील कर रहे हैं। झारखंड के दुमका में एक लड़के ने एक लड़की को जिंदा जला दिया है। ये बताया जा रहा है कि लड़की ने इस लड़के के साथ दोस्ती करने से इनकार किया था और ये लड़का उसके पीछे लगा था 2 साल से और बार बार परेशान करता था फ़ोन करके, और कि उसकी किसी दोस्त से इसने फ़ोन नंबर ले लिया था और उसको लगातार तंग कर रहा था। बल्कि पिता ने ये तक कहा कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन की बात पहले नहीं सोची क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती से डर लगता था, लेकिन बाद में जब वो पुलिस कंप्लेन करने या एफआईआर के लिए जा रहे थे तो उसके भाई ने उन्हें रोक दिया था। और अब ये लड़का जो है एक दिन फ़ोन करके उसने इसको धमकी दी लड़की को और बाद में सुबह आकर घर की खिड़की से केरोसिन छिड़क कर उसने आग लगा दी। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। कल जब लड़की की अंतिम यात्रा निकाली गई तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। स्थिति को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है और यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है। जब आरोपी ने लड़की को फ़ोन किया और बात करने की कोशिश की थी तो लड़की के इनकार करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और ये 1-2 बार नहीं, ये बार बार उसने इस तरह की धमकी दी। उसने कमरे की खिड़की से लड़की पर केरोसिन डालकर उसके बाद उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लड़की को रांची स्थित रिम्स भेजा गया जहां पे उसकी मौत हो गई। 5 दिन जूझने के बाद आरोपी को घटना वाले दिन यानी कि 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरे जरवाडी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों में काफ़ी जनाक्रोश है, पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं। सुबह ही नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार दलबल के साथ लड़की के घर गए। जरवाडी में पुलिस बल जो है वो भारी संख्या में उसकी तैनाती की गई है और मौके पर जो दंडाधिकारी के रूप में बीडीओ हैं वो उन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया है। और ये जो घटना हुई है इसके बाद पूरे शहर में, पूरे इलाके में काफ़ी जनाक्रोश है। इस घटना पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। जैसे ही पापा रात को घर आए, पापा बोले ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और सुबह 4 बजे आकर खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग जलाकर भाग गया। पेट्रोल डब्बे में था, 2 लड़का था, एक छोटा था। हम खिड़की खोल के देखे थे, नाम था उसका शाहरुख और था छोटू। सब जगह प्रॉब्लम है, मुंह में बस थोड़ा सा छोड़ा है। जैसे हम मर रहे हैं उसको भी वही सज़ा हो। देखिए, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आरोपी का फास्ट ट्रायल करवाया जाए, यहाँ से आरोप पत्र जल्दी से उसका गठन हो जाए और उसके बाद में उसको जितना जल्दी हो सके उसको सज़ा दिलाया जाए। ये काम प्रशासन कर रही है। प्रशासन का जो है पूरे दुमका वासियों से अपील भी है कि मामले में जो है ये बहुत मामला संवेदनशील है, इसलिए इसमें किसी भी अफवाह पर ध्यान
नहीं देने की आवश्यकता है और जो प्रशासन जो कार्रवाई करना है वो अपने स्तर से कर रहा है। जो घटना हुई है ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है और जो आरोपी हैं जो इस घटना को अंजाम दिया ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा है इस पे और कितना कड़ा किया जा सके इसका प्रावधान करना। माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में बैठने के साथ ही जिस तरह झारखंड के हमारे आदिवासी बच्चियों महिलाओं के साथ लगभग 1000 से ज्यादा घटना घटी, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दिन प्रतिदिन हमारी बेटियों और महिलाओं के साथ इस सरकार में या तो बलात्कार होता है या सामूहिक या हत्या होता है। राज्य में आज आश्चर्यचकित होकर राज्य की जनता जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या। और एक तरफ मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, उनके विधायक वोटिंग में सैर कर रहे हैं। केस में अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है तो हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई है डीजीपी झारखंड से। ये एक्चुअली इस सोसाइटी में जिस प्रकार की सोच हो गई है कि आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी करने पे मनाएं और नहीं करने को तैयार तो आप उसको जला दें, ये बहुत दुखदाई और दयनीय है। और इस पे भी मुझे लगता है सोसाइटी में कुछ बातचीत होनी चाहिए और बदलाव की तरफ बात करनी चाहिए। मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगी, लेकिन आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी के लिए नहीं मनवा सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो। और इसी कारण से उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। डीजीपी से हमने लिखा है कि 7 दिन में हमें रिपोर्ट भेजें। देखिए, इस मामले में पुलिस ने जो मुख्य आरोपी शाहरुख है उसको तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि जैसे ही जो पीड़िता हैं, जो मृतक भी हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट था उसके आधार पर शाहरुख को न केवल उस दिन गिरफ्तार किया गया था बल्कि उसके साथ ही एक और उन्होंने छोटू नाम के एक लड़के का कहा है कि उनको भी उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगाया गया, तो उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला काफी संवेदनशील है और अभी मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने कहा है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। हो सकता है कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को वहां भेजें या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस मामले की जांच की सुपरविजन करने के लिए वहां पर भेजा जाएगा। राज्यपाल ने भी इस मामले का कॉग्निजेंस लिया है। उन्होंने राज्य के गृह सचिव को राजभवन में तलब किया है कि आखिर इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि शायद अगर जो पुलिस है, भले ही उसने घटना के बाद इस मामले में आनन फानन में जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया, लेकिन अगर उसके पहले भी अगर उसने कोई कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होता। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए, ट्विन टावर जमींदोज होने के बाद अब मलबा हटाना एक बड़ी चुनौती। नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त तो कर दिया गया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। 9 सेकंड में 103 मीटर ऊंची इमारत जमीन पे बिल्कुल धराशायी हो गई। लेकिन अब एक चुनौती है सफाई की। करीब करीब यहाँ पे 30,000 टन मलबा जो है वो ज़मीन के अंदर बेसमेंट में जाएगा, लेकिन 50,000 टन मलबे को यहाँ से हटाना भी है क्योंकि कुल 80,000 टन मलबा है। भ्रष्टाचार की इमारत 9 साल में तैयार हुई थी, इसे सिर्फ 9 सेकंड में ज़मींदोज़ कर दिया गया। जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली तस्वीर में 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर की तस्वीर है, जिसे गिराने से पहले वहाँ पर तमाम इंतज़ाम किए गए थे। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब इमारत गिराई गई। कल 2:30 पे डायनामाइट से इस इमारत को गिराया गया और वहाँ पर धुएं का गुबार उठा। और तीसरी तस्वीर ट्विन टावर गिराए जाने के बाद वहाँ के मलबे की है।
But it did, like the हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता से बात की। ट्विन टावर ध्वस्त हो गया है, इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मयूर मेहता हैं जो एडिफाइस के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर, आगे का प्रोसेस अब क्या रहेगा? एज यूजुअल जैसा अभी सेग्रीगेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट CND वेस्ट वो चालू हो जाएगा आज दोपहर के बाद या कल मॉर्निंग से। और अभी जो CP सर आए हैं इंस्पेक्शन के लिए, जो कल का ध्वस्त हुआ है वो सब CBRI ने अपनी रिपोर्ट भी वर्बली दे दी है, ऑफिशियल राइटिंग में भी रिपोर्ट आ जाएगी। और उन्होंने सर को कन्विंस भी कर दिया है कि 100% सक्सेसफुल डिमोलिशन है और जैसा हमने सोचा था वही हिसाब से बिल्डिंग उतने ही दायरे में गिरी है। सर, कुल कितना मलबा गिरा है, इसको हटाने में कितना वक्त लगेगा? 80,000 टन अंदाजित है, जिसमें से 50,000 टन मलबा बेसमेंट और पोडियम में B1 B2 और पोडियम में जाना है। उम्मीद है 25 से 30,000 टन मलबा जाएगा CND वेस्ट प्लांट सेक्टर 80 नोएडा अथॉरिटी और रामकी का जो जॉइंट वेंचर है वहाँ पे। मलबा हटाने काम आप लोग साथ में करेंगे या अथॉरिटी अकेले करेगी? नहीं, अथॉरिटी कुछ नहीं करेगी, वो एडिफिस का ही काम है और एडिफिस ही करेगी। अच्छा, तो ये है मयूर मेहता जो कि एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उनका कहना ये है कि मलबा हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा और 80,000 टन मलबा है। अभी जो पूरा डेमोलिशन हुआ है उसका सर्वे किया जा रहा है, टेक्निकल टीम ने मुआयना किया है कि इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इसको लेकर जो एक्सपर्ट की टीम है उसने मुआयना किया है और इसके बाद जो भी कदम आगे उठाने होंगे उसके लिए जो टीम है वो स्टडी करेगी। तो अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो इस मलबे को हटाने की है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और 80,000 टन मलबा जो है ये पूरा ट्विन टावर से निकला है। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और ब्रेक के बाद गंगा में उफान की वजह से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की छत पर हो रहे हैं अब अंतिम संस्कार। पूर्वांचल में गंगा अपने पूरे उफान पर है। वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर जो जलासेन घाट से सीधे विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है, उस घाट में भी ऊपर तक पानी आ गया है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होता है, लेकिन अब ये अंतिम संस्कार छत के ऊपर किया जा रहा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले अब बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन पानी जो है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम इधर आपको दिखाएं तो हम इस समय जो है वो मणिकर्णिका घाट के बगल में जो जलासेन घाट है, हम उस जगह जलासेन घाट के पास हैं। और अगर हम आपको दिखाएं तो हनुमान मंदिर जो है, जो हनुमान जी की एक मूर्ति है, वो उस मूर्ति तक पूरा पानी आ गया, उसके आगे पानी आ गया, जलासेन घाट के पास पानी आ गया है। और जो विश्वनाथ कॉरिडोर का एक जो नीचे तक जाने का जो एक रास्ता है, उन तमाम सीढ़ियां जो है वो डूब गई हैं। और अगर आप देखेंगे तो उस तरफ विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो नया बना था वहां भी जो है वो पानी आ गया है। हालांकि विश्वनाथ मंदिर काफ़ी ऊपर है, अभी वहां तक तो पानी नहीं गया हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे का जो इलाका था उन इलाकों में पानी आ गया है। ये भी काफ़ी ऊंचा इलाका है। और अगर हम इधर दिखाएं तो मणिकर्णिका घाट में जो है ऊपर तक जो है वो पूरा पानी आ गया है। इस पूरी गली में, जो हमारे बगल में आप गली देख रहे होंगे, इन पूरी गलियों तक ऊपर तक यहाँ पानी दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा क्रीमेशन जो है वो ऊपर छत पे जो बचा हुआ है उस छत पर क्रीमेशन हो रहा है। और नीचे जो है यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो लोग अपने आकर के अंतिम संस्कार और सारी कर रहे हैं। और अगर हम उस तरफ आगे जाकर के दिखाएं तो पानी का जो लेवल आपको दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा है और उसका वेग बहुत ज़्यादा है, पानी के लेवल का वेग बहुत है। तो वो है। और जो नावें हैं उनका संचालन बंद है। आप अगर इधर देखेंगे तो ये इस तरफ जो है वो ये ठीक मणिकर्णिका घाट के बगल वाला घाट है, जलाशयन घाट के जस्ट बगल का घाट है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये नाव और ये सारी चीज़ें स्थिर हो चुकी हैं। तो गंगा का जो इस साइड आपको देखने को मिल रहा है
वो आप अगर देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है और ठीक सामने हमारे जो एक लाइट का स्तंभ दिख रहा है, उस लाइट के स्तंभ से भी आगे जाकर के बहुत सी सीढ़ियां थी, जो वो सारी सीढ़ियां डूबी हुई हैं। और अगर हम इधर दिखाएं तो गंगा जो है वो आप देख सकते हैं कितना ऊपर है और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बलिया में गंगा जो है तकरीबन 2.5 मीटर खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा का जो हाई फ्लड लेवल रहा है वो तकरीबन 73 मीटर का रहा है, जिससे फिलहाल अभी गंगा बनारस में नीचे है, लेकिन 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है।